अस्सलामु अलैकुम सामाईन और नाज़रीन इकराम, इस नापाक को पहले सुनिए आप इस नापाक को पहले। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। किसी को देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। सामाईन नाज़रीन, आपने सुना इस नापाक को। ये वही नापाक है जो बार बार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। ये वही नापाक है जो हमारे नबी की मुक़द्दस हयात पर उंगली उठाता है। ये वही नापाक है जो एक बार नहीं अनेक बार ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर चुका है, लेकिन कानून शायद इसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। कानून तो सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे बस इस देश में सिर्फ मुसलमानों के लिए रह गया है। इन जैसे नापाकों को शायद लगता है कि कानून ने ही शरण दे रखी है। आए दिन नबी की शान में गुस्ताखी करता रहता है। ये डासना का सांड हमारे नबी को एक रावण से तुलना कर रहा है। देखिए आप, कितना भद्दा, कितना नाज़ेबा कलमा इसने हमारे नबी की शान में बोला है। या अल्लाह तू रहम फरमा, या अल्लाह तू रहम फरमा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, वो जेल में पड़े हुए हैं, सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इन जैसे सांड, ये गंदगी फैलाने वाले सांड, माशरे में हिंदू मुस्लिम करने वाले ये सांड, ये नापाक लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कानून की नजर इन पे है या इनके बयानात पर नहीं पड़ती? ये आए दिन मुसलमानों को मारने की, काटने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। बाइकाट को ये कहते हैं, मुसलमानों को देशद्रोही ये बताते हैं, मुसलमानों को इस देश से निकालने की बात ये कहते हैं। तो क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई वसूल नहीं है इनके लिए? सारे वसूल सिर्फ इन मुसलमानों के लिए इस देश में रह गए। मुसलमान ही सिर्फ इस देश में दबेगा, लचेगा, उन्हीं के लिए कानून रह गया। इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। ये कितना बड़ा इल्जाम, कितना भद्दा लफ्ज हमारे नबी की शान में ये गुस्ताखी करा, और एक नहीं, इसने कई बार की है गुस्ताखी। आपने सुना, गौर से सुना आप मेरे भाइयों, आपने इसको कितना, इसने हमारे नबी की शान में कितनी बड़ी तौहीन की, कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। किस किस को बर्दाश्त करे मुसलमान? कभी नीतीश राणा कुछ मुसलमानों को गालियां देता है, कभी वो रामगिरी बाबा हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कभी ये नापाक गुस्ताखी कर रहा है। तो क्या मुसलमान सिर्फ 360 दिन ये सड़कों पे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेगा इनके खिलाफ, या किसी असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को? मुसलमान का ज़मीर इतना मरा हुआ नहीं है, इन नापाकों को समझा दें। मुसलमान अपनी जान, अपनी माल, अपने माँ बाप नबी पर कुर्बान करता है। उसे पढ़ा है, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। हमारे नबी का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कुरान में फरमा दिया गया सूरह तौबा के अंदर, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमुहा। मुसलमान ने पढ़ा है, मुसलमान की जान माल सब नबी पर कुर्बान है। कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करता है मुसलमान, लेकिन ये नापाक सुधरने का नाम ही नहीं लेते। मेरे दोस्तों, अल्लाह रहम फरमाए। हम तो बस यही कहते हैं, हर इब्तदा से पहले, हर इम्तिहान के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद, मगर मुस्तफ़ा के बाद हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत उल्फत रखते हैं। हर मुसलमान मोहब्बत करता है। ये नापाक कितना भी ढिंडोरा पीट ले, कितना भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर लें, लेकिन मुसलमान अपने नबी को दिल के गोशे में रखता है, दिल में रखता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।